अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तानी माशरा शायद उसको एक्सेप्ट ना करे। बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान 2030 विजन के तहत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो आज़ादियाँ उन्होंने दी हैं खुसूसन ख़वातीन के हवाले से, वो शायद पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं हो सकती अभी भी। सऊदी अरब ने अपनी ख़वातीन को जो हकूक़ दिए हैं और जो तरमीम अभी हुई हैं वो बहुत हैरत अंगेज़ हैं। कोई भी खातून जो बालिग़ 18 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, वो अपने वालिद, अपने खामिंद, अपने भाई या अपने बेटे की पाबंद नहीं है, उसके फैसलों की पाबंद नहीं है। वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकती हैं, वो जहाँ रहना चाहें वो रह सकती हैं, वो सफ़र करना चाहें किसी भी मुल्क सफ़र कर सकती हैं, वो कोई कारोबार करना चाहें कारोबार कर सकती हैं, कोई पाबंद नहीं है। इवन ये कि वो अगर किसी जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो जाए और रिहा हो और उनके खाविंद या वालिद या बेटा या भाई आ जाए और उनके साथ ना जाना चाहें तो कोई कानून उनको रोक नहीं सकता। इससे बढ़कर एक फैसला हुआ है, बहुत हैरत अंगेज़ फैसला है। अब जाहिर है कि ये पाबंदी है शरीयत के अंदर कि हज या उम्रा महरम के बगैर नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें भी तब्दीली आ गई है। एक और हुक्मनामा जारी हुआ है कि कोई भी खातून 2021 का जो हज है उसमें महरम के बगैर आ सकती है। खाविंद की ज़रूरत नहीं, वालिद की ज़रूरत नहीं, भाई की ज़रूरत नहीं, बेटी की ज़रूरत नहीं, अकेली ख़वातीन आ सकती हैं, हज कर सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को बहुत तेज़ी से एक मॉडर्न कंट्री की तरफ ले जा रहे हैं, जिद्दत पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं, एतदाल पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भी उस तरह की पाबंदी अब सऊदी ख़वातीन पर नहीं रही। वो बिजनेसेस कर रही हैं। वो अभी आपने देखा होगा हरम के अंदर ख़वातीन 360 ख़वातीन को ट्रेन करके हरम के अंदर ड्यूटी के लिए रखा गया है। सिनेमा हाउसेस के अंदर हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर ख़वातीन को पिछले 2 सालों के अंदर लाया गया है, बल्कि टॉप पोजीशंस जो हैं वो सऊदी ख़वातीन की हैं। ये जो नए ऑर्डर्स हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद जहन कबूल नहीं करता। सऊदी अरब को एक बहुत ही एक मजहबी और एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता है जहाँ पर ज़्यादा सज़ाएँ हैं, जहाँ ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। और हम जब पाकिस्तान को अपने आप को देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली नज़र आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पाकिस्तानी माशरा बहुत पीछे जा रहा है। इंसानी हकूक़ के मामलात में सऊदी अरब आगे जा रहा है, बल्कि ख़वातीन के राइट्स में तो पाकिस्तान से कहीं आगे जा चुका है, जा रहा है। ड्राइविंग का मामला हो, प्रॉपर्टी ख़रीदने का मामला हो, कहीं आने जाने का मामला हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से मुतालिक कोई चीज़ हो, कोर्ट से मुतालिक कोई मामला हो, ये तो शरीयत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। अब इसमें उलमा कराम भी अपनी राय दे सकते हैं कि अगर सऊदी हुकाम ने फैसला किया है कि महरम के बगैर हज हो सकता है तो इसके ऊपर अब शरीयत क्या कहेगी। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक ऐसे पॉइंट पर ले आए हैं और लेकर आ रहे हैं जहां वो बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, जिद्दत पसंदी कर रहे हैं, समंदर के अंदर गेट लगा रहे हैं, एक नया शहर समंदर में बना रहे हैं, $500 बिलियन का एक और शहर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। फिल्में सऊदी अरब के अंदर बनना शुरू हो गई हैं। हॉलीवुड से मुतालिक बड़ी फिल्मों की शूटिंग सऊदी अरब के अंदर जारी है। पहले तो जद्दा और रियाद के अंदर सिनेमा हाउसेस थे, अब दमाम के अंदर सिनेमा हाउसेस का इफ्तिताह हो गया है। बड़े पैमाने के ऊपर इंडियन जो फनकार हैं वो सऊदी अरब के विजिट्स कर रहे हैं। सऊदी अरब चेंज हो रहा है, लेकिन इस तमाम तब्दीली में जो उनका राइट है वो करें, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि हज बग़ैर महरम के, और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी खातून कुछ भी कर ले, अगर वो नहीं चाहेगी तो उसके वालिद, उसके खाविंद, उसका भाई, उसका बेटा उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और इस तरह के पहले जितने मुकदमात थे उन सारे मुकदमात को खारिज करने के अहकामात किए। तो सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दीली हो रहा है। ख़वातीन को ज़बरदस्त किस्म के राइट्स मिल रहे हैं। ख़वातीन तेज़ी से आगे आ रही हैं, ना सिर्फ जो उनकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आ रही हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत आगे जा रही हैं, मीडिया हाउसेस के अंदर बहुत आगे जा रही हैं। बड़े पैमाने पर तब्दीली है और ऐसी तब्दीली शायद तसव्वुर नहीं थी कि सऊदी अरब के अंदर आएगी और इस सतह पर आएगी कि पाकिस्तान अपने आप को देखेगा। मैं चूंकि भी देख रहा था और मैं हैरान हुआ पाकिस्तानी लॉज को, और ये जो 2030 का विजन है रोशन ख्याली का, जिद्दत पसंदी का,
اور خواتین کو سہولت دینے کا، اس کے اندر اتنے تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ نہ صرف عرب اخبار بلکہ یورپین پیپرز، امریکن پیپرز اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کتنی تیزی سے محمد بن سلمان نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، معاشرے کے اندر کی ہیں، صنعتوں کے اندر کی ہے، ٹیکنالوجی میں کی ہے، فن و ثقافت کے اندر کی ہے، اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے، خواتین بغیر محرم کے 2021 میں حج کریں گی؟ یہ اجازت نامہ ایک بہت حیرت انگیز ہے، اس کے اندر علماء کرام کیا کہتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ باقی چیزوں کے اوپر تو بالکل کہا جا سکتا ہے، اور جتنی آزادی دی گئی ہے بہت ہی حیرت انگیز آزادیاں ہیں، لیکن یہ آزادی سب سے زیادہ شرعی طور پر اہم ہے، اس کے اوپر سوال اٹھیں گے، اور چونکہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پاکستانی خواتین اور پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آزادی ہے خواتین کو، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کی آزادی سعودی عرب کی خواتین سے اس طرح اب مقابلہ نہیں کر رہی جتنی تیزی سے سعودی عرب کے اندر خواتین آگے بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت آزادی خواتین کو ہے اور ہونی چاہیے، پاکستان میں خواتین کو زیادہ آزادی ہونی چاہیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب جس سمت پہ جا رہا ہے، کیا ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے؟ کیا ہم سعودی عرب کو فالو کر کے محمد بن سلمان کی پالیسیز کو فالو کر کے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ پاکستانیوں کا ایک شوق ہے، جو سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے دین کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اس بڑی تبدیلی کو کس طرح کہیں گے؟ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، محمد بن سلمان 21 سینچری کے اندر سعودی عرب کو بہت تیزی سے آگے لے آئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آگے لے آئے ہیں، اب خواتین کو مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔